मालदीव में तैनात भारतीय कर्मियों की जगह कौन आएंगे? विदेश मंत्रालय की ओर से क्या जवाब आया? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नई दिल्ली में पिछले हफ्ते की बैठक के बाद मालदीव ने एक बयान जारी कर घोषणा की कि भारत अपने 3 हवाई अड्डों में से एक पर 10 मार्च तक और दूसरे पर 10 मई तक अपने सैन्य कर्मियों को बदल देगा। दोनों देशों ने कहा कि वे एक समझौते पर पहुंच गए हैं। भारत और मालदीव के बीच नई दिल्ली ने पुष्टि की है कि द्वीप राष्ट्र के वर्तमान कर्मचारियों को योग्य भारतीय तकनीशियनों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस साल के बजट में मालदीव को सहायता आवंटन के बारे में विरोधाभासी रिपोर्टों के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी गुरुवार को स्पष्ट किया कि नए आंकड़ों को संशोधित किया जा सकता है। भारत द्वीप राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास भागीदार बना हुआ है। भारत ने मालदीव के विशाल जल क्षेत्र में 3 विमानों को संचालित करने के लिए चिकित्सा कर्मियों सहित लगभग 80 लोगों को तैनात किया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज, जिनका पिछले साल के राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य मुद्दा भारतीय सैनिकों का निष्कासन था, ने पिछले हफ्ते नई दिल्ली में अपनी बैठक के बाद एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत इस बात पर कायम रहेगा कि दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए थे कि सैन्य कर्मियों को बदलना होगा। 10 मार्च तक 3 विमानन प्लेटफॉर्म और 10 मई तक अतिरिक्त प्लेटफॉर्म। भारतीय पक्ष ने सेना की वापसी का उल्लेख नहीं किया, लेकिन कहा, चर्चा के दौरान दोनों पक्षों ने साझेदारी को मजबूत करने के उपायों की पहचान करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया और चर्चा जारी रही। दोनों देश भारतीय विमानन मंच के निरंतर संचालन के लिए द्विपक्षीय समाधान पर भी सहमत हुए, जो मालदीव के नागरिकों को मानवीय और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। बजट आवंटन पर्याप्त नहीं था। उन्होंने कहा, क्या होता है कि एक निश्चित राशि आवंटित की जाती है और फिर संशोधन का चरण होता है। इस स्थिति में आप देखेंगे कि इस बार बजट आवंटित किया गया है। मालदीव, उन्होंने कहा, पहले इसका अनुमान 600 मिलियन रुपए था, वास्तव में यह बढ़कर 789 मिलियन रुपए हो गया है। हम मालदीव को विकसित करने की योजना बना रहे हैं। हम एक मजबूत भागीदार बने रहेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गुरुवार को मालदीव को एक स्वतंत्र, सुरक्षित, खुला और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भागीदार बताया और कहा कि वह दक्षिण एशियाई द्वीप राष्ट्र के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। डोनाल्ड ट्रंप, यूएस दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक सचिव ने हाल ही में देश के नए नेतृत्व और नागरिक समाज के साथ परामर्श करने के लिए मालदीव का दौरा किया। उस देश की स्थिति के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका इस देश का दौरा कर रहा है। उन्होंने पीटीआई भाषा से कहा, हम स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भागीदार मालदीव के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, मालदीव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रक्षा सहयोग, आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक शासन जैसी साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा करने की उम्मीद है और मालदीव में अमेरिकी दूतावास से भी मुलाकात की जाएगी। उनका प्रयास, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी और लोगों से लोगों के संबंधों को और मजबूत करेगा, मालदीव में लोकतांत्रिक शासन में सुधार के लिए नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और अकादमिक हितधारकों से मुलाकात की। हमने पारदर्शिता की बात की। मालदीव के चौथे मिशन में कहा गया है, महामारी के बाद भी इस दक्षिण एशियाई देश की स्थिति मजबूत बनी हुई है। मालदीव में 2024 में 5.2% की वृद्धि के साथ पर्यटकों के आगमन में और वृद्धि देखने की उम्मीद है। हालांकि वित्तीय समस्याओं के कारण उम्मीद बनी हुई है। बाहरी कमजोरियों के कारण मालदीव में 2024 में 5.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है। 2024 में अनुच्छेद 4 परामर्श के संदर्भ में हाल के आर्थिक विकास, संभावनाओं और राष्ट्रीय नीति प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए पियापुरन सुदेश्री विबोन के नेतृत्व में एक आईएमएफ मिशन 23 जनवरी से बैठक करेगा। मैंने 6 फरवरी तक माले का दौरा किया।
महामारी के नकारात्मक प्रभाव के बाद मालदीव की अर्थव्यवस्था 2022 में 13.9% और 2023 में 4.4% बढ़ने की उम्मीद है। मजबूत पर्यटन वृद्धि की उम्मीद है। 2024 में ग्रोथ 5.2% रहने का अनुमान है। वेलाना हवाई अड्डे के टर्मिनल के विस्तार और होटल आवास के संबंधित विस्तार से विकास की संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को भूल न जाओ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें